हेलो साथियों, नमस्कार। वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि सिर व पैर वाले प्रश्नों को किस तरीके से करते हैं। आज की क्लास में आपको इन प्रश्नों की एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूँ, एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और जो साथी चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो देखते हैं प्यारे साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि एक झुंड में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, इनकी कुल संख्या 37 है, ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या 98 है, तो गायों की संख्या क्या होगी? तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है। केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप सभी प्रश्न करने में सक्षम हो जाएंगे। केवल एक चीज़, क्या कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गाय दी गई हैं, मुर्गियाँ दी गई हैं। इन सभी की आप दो पैर मानोगे। कितने? दो पैर, ठीक। कितने मानोगे? दो पैर मानोगे। बस यही सीखना है। देखो कैसे, कुछ गाय और कुछ मुर्गियाँ हैं। गाय और मुर्गियाँ इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 37 है। और सभी के आप दो पैर मानोगे। कितने पैर? दो पैर। जब सभी के आप दो पैर मानोगे तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 74 पैर हो गए। लेकिन यहाँ पर बेटा बताओ, पैरों की संख्या कितनी दी गई? 98 दी गई है। इसका मतलब ये ज़्यादा संख्या है, हमने दो पैर माने इसलिए हमारी संख्या कम आई है। तो कितनी कमाई? 98 माइनस 74, तो कितनी कमाई? देखो बच्चा, कितनी कमाई? 8 से 4 गया 4 और 9 से 7 गया 2, 24 कम है। ये 24 कम क्यों आई? क्योंकि गायों के 4 पैर होते हैं लेकिन हमने केवल 2 पैर माने, इसलिए 24 कम आई है, ठीक। इसका मतलब अगर हम बेटा 2 का इसमें भाग लगा दें तो गायों की संख्या कितनी आ जाएगी? गायों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। गायों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12, ठीक। इसका मतलब है 12 गाय हैं, ठीक है। और जब आपने गायों की संख्या निकाल ली तो अगर आपसे कहा जाए कि मुर्गियों की भी संख्या बता दो तो कितनी आ जाएगी? टोटल संख्या कितनी है? 37 है। और गायों की संख्या उसमें से घटा दो तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25, ठीक है। इसके बाद एक और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा कि एक झुंड में कुछ कुत्ते और कुछ सिपाही हैं। कुछ कुत्ते हैं और कुछ सिपाही हैं। इनकी बेटा कुल संख्या दी गई है 85 और पैरों की कुल संख्या 296 है। कितनी है? 296। तो ये पूछ रहे हैं कि इस झुंड में कुत्तों की संख्या क्या होगी? इस झुंड में कुत्तों की संख्या क्या होगी? बेटा हमने आपको बताया सभी के आपको दो पैर मानने हैं। टोटल संख्या कितनी? 85 और 85 के आप सभी के दो पैर हैं तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 170 पैर। कितने पैर हो गए? 170 पैर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दी गई? 296। तो ये वाली कितनी कम है? हम देख लेंगे कितनी कम है। 6 से 0 गया 6, 9 से 7 गया 2 और 2 से 1 गया 1, ठीक। अगर हम इसमें 2 का भाग लगा दें तो बेटा टोटल जो कुत्तों की संख्या पूछी गई है, निकल के आ जाएगी कि कुत्ते कितने हैं? 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। कितने कुत्ते आ गए? 63। और जब कुत्तों की संख्या पता चल गई तो बेटा बताओ सिपाहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या 85 है जिसमें से 63 कुत्ते हैं, तो सिपाही कितने हो जाएंगे? 5 से 3 गया 2, 8 से 6 गया 2, कितने सिपाही हो जाएंगे? 22 सिपाही हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फटाफट, एक और क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि एक झुंड है, इस झुंड में कुछ बतखें हैं और कुछ गाय हैं। इनकी कुल संख्या इनकी दी गई है, कुल संख्या है 163 और पैरों की संख्या दी गई है 414। तो ये पूछ रहे हैं कि इस झुंड में गायों की संख्या क्या होगी, इस झुंड में गायों की संख्या क्या होगी। तो सभी के पैर आप 2-2 मानोगे। यहाँ पर कुल संख्या कितनी दी गई है 163, सभी के 2-2 पैर, तो कितने पैर हो गए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 326 पैर। कितने हो गए 326 पैर। और यहाँ पर पैर कितने 414। तो हमने कितने कम हैं ये वाले पैर, ये निकाल लो फटाफट। हमने माइनस कर दिए, तो 14 से 6 गया 8 और 10 से 2 जाएगा 8, 88। इसमें अगर हम 2 का भाग लगा देंगे तो बेटा क्या निकल आएगी, गायों की संख्या कितनी आ गई 44। गायों की संख्या कितनी आ गई 44। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो बतखों की संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे 414 में से 44 माइनस कर दोगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न मज़ा आ रहा होगा साथियों। अगला प्रश्न है कि एक झुंड है और उस झुंड में कुछ आदमी हैं, कुछ बैल हैं और इनकी कुल संख्या 45 दी गई है और इनके पैरों की संख्या 150 है। पैर कितने 150। तो ये पूछा गया कि बैलों की संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे साथियों फटाफट। 45 गुणा 2 बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ पर पैर 150 है, हमने पैर कितने निकाले 90। तो हमने कितने कम निकाले, घटा दो, कितने कम आ गए 60/2 बराबर बैलों की संख्या कितनी आ गई 30। कितनी आ गई 30। मज़ा आ रहा साथियों? मज़ा आ रहा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना साथियों। अगला क्वेश्चन, एक झुंड है और उस झुंड में कुछ गाय हैं, कुछ आदमी हैं, जिनकी कुल संख्या दी गई है 365 और पैरों की संख्या दी गई है, टोटल पैरों की संख्या 828 दी गई है। तो आपसे पूछा गया इसमें कि गायों की संख्या क्या होगी, बता दो बच्चों फटाफट। क्या हो जाएगी कि टोटल संख्या कितनी है 365, सभी के 2-2 पैर। ठीक, कितने पैर हो जाएंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 730 पैर हो गए। कितने पैर हो गए 730। यहाँ पर पैर कितने 828। तो ये कितने कम है, हमने देख लिया कितने कम है। देखो 8 से 0 गया 8, 12 से 3 गया 9। ठीक है, इसका मतलब 98 कम है। बटे 2 कर दो, क्या निकल के आ गई गायों की संख्या। क्या निकल के आ गई गायों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 49। कितनी हो जाएगी 49। ठीक है साथियों, तो सिर व पैर वाले प्रश्न इस तरीके से आप कर लेंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप फटाफट चुटकियों में आप आंसर दे देंगे। क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक ज़रूर करिए और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कल फिर मुलाकात होती है एक नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।